नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग चौहान एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीर्थ यात्राओं के बारे में, तीर्थ स्थल के बारे में। जिन साथियों को ना मालूम हो उनके लिए बता दूं कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाले जितने भी स्थल होते हैं, जितने भी स्थान होते हैं, उन्हें तीर्थ स्थान कहा जाता है। और इन स्थानों में की जाने वाली यात्राओं को हम क्या बोलेंगे? तीर्थ यात्राएं। तीर्थ स्थल, तीर्थ यात्राएं हर धर्म में होती हैं। अगर बात की जाए मुस्लिम समाज की तो उनके लिए जीवन में एक बार मक्का मदीना जाना आवश्यक माना जाता है। अगर बात की जाए क्रिश्चियंस की तो उनके लिए यरूशलेम और बैतलहम जैसे स्थानों को तीर्थ माना जाता है। अगर बात की जाए कम्युनिस्ट लोगों की तो उनके लिए मॉस्को में लेनिन की जो समाधि है वहां पर जाना भी एक तीर्थ के बराबर ही माना जाता है। और दोस्तों बात की जाए अगर हमारे सनातन धर्म की तो हमारे हिंदू समाज में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन इत्यादि जगहों को तीर्थ की उपाधि दी गई है। जब मैं काफी छोटा था तो मेरे गांव की एक दादी जी थी जो कि मुझे कहती थी कि उनके जमाने में लोग सिर्फ वृद्धा अवस्था में ही तीर्थ यात्राएं किया करते थे। तीर्थ पर लोग महीनों महीनों चला करते थे, पैदल चला करते थे, नंगे पांव चला करते थे और बहुत ही कम खाकर और पीकर चला करते थे। अपने शरीर को जितना अधिक से अधिक कष्ट दिया जा सकता है उतना वो लोग दिया करते थे ताकि भगवान के चरणों में उन्हें भी स्थान मिल सके, उन्हें भी मन की शांति मिल सके और इस आत्मा की शांति को वो लोग मोक्ष प्राप्ति भी कहा करते थे। खैर समय बदला और लोगों में आध्यात्मिक महत्व भी कम हुआ। पहले लोग पैदल तीर्थ पे जाया करते थे लेकिन आजकल लोग गाड़ी पर तीर्थ पे जाते हैं। पहले लोग बिना खाए पिए या फिर बहुत ही कम खाकर और पीकर तीर्थ पे जाया करते थे लेकिन आजकल लोग खाकर भी तीर्थ पे जा रहे हैं और पीकर भी तीर्थ पे जा रहे हैं। और आजकल तो लोग इतने आलसी हो गए हैं कि उन्हें तीर्थ पर जाना भी पसंद नहीं है। चाहते हैं कि घर पर, टीवी पर या फिर यूट्यूब पर हमें सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन हो जाएं और हमारा जीवन धन्य हो जाए। और इन्हीं तीर्थ यात्राओं का वीडियो वर्णन करने की जिम्मेदारी ली हमारे कई युवाओं ने। वो आपको YouTube पर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिया मावी जी के वीडियो वर्णन की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बोलूं मैं हिंदी पर खून पहाड़ी, मौलाना पीयू मैं शादी, अप डाउन है लाइफ में किस्मत बेचारी, आजकल नाराज है तुम्हारी भाभी, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी भाभी, आजकल नाराज है तुम्हारी भाभी। रिया मावी के वीडियो ब्लॉग को देखने से पहले मैंने कई और वीडियो ब्लॉग देखे थे जिसको देखकर मुझे लगता था कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वीडियो ब्लॉगिंग में जिस जगह को हम दिखा रहे हैं वहां के हर एक पहलू को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस जगह का ऐतिहासिक महत्व बताना जरूरी है, उस जगह का सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व बताना बहुत जरूरी है। लेकिन रिया मावी के वीडियो को देखने के बाद मैं ये समझ गया कि भाई ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। एक सुंदर सा अच्छी क्वालिटी वाला वीडियो कैमरा आप लोगों ने अपने पास रखना है। कैसा लग रहा है लाली 6 किलोमीटर चल के? बहुत टायरिंग है, अभी कितना स्टीप नहीं है, स्टिल इट्स टायरिंग। आगे देखते हैं। वीडियो के हर 30 सेकंड में आप किस जगह पहुंच चुके हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो बताना है। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं आलू का पराठा, चाय और मैगी। 15 मिनट के वीडियो में 10 मिनट सिर्फ खुद के चेहरे पे फोकस रखना है अगर आप लड़की हो। और वीडियो को हिट करवाने के लिए लास्ट के कुछ मिनटों में उस जगह की भर भर के बुराई कर देनी है। भाड़ में गया उस जगह का ऐतिहासिक महत्व, भाड़ में गई वहां की पौराणिक कहानियां, भाड़ में गया वहां की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, सब। भाई ये सब नहीं देखना, क्या देखना है? पीछे सब सो चुके हैं, कल के थके हुए हैं सब इतने ज्यादा कि गाड़ी में भी सोए हुए हैं, पूरी रात से सोए हुए हैं। चलिए मैं आपको 2 वीडियो ब्लॉग्स दिखाता हूँ, वो भी केदारनाथ घाटी के। एक रिया दीदी का और दूसरा हमारे कुछ लौंडों का।
मुझे पूरा यकीन है कि आपको रिया दीदी का वीडियो ब्लॉग गारंटेड पसंद आएगा, क्योंकि उसमें रिया दीदी है। Hello everyone, welcome back. We are going to Kedarnath. We started our journey from New Delhi and it's 4 o'clock morning. Right now I am on Haridwar Rishikesh highway and my first target is Haridwar. So finally now we are in Dhari Devi temple located on the bank of the Alaknanda river between Srinagar and Rudraprayag district. नीचे सब सो चुके हैं, कल के थके हुए हैं सब इतने ज्यादा कि गाड़ी में भी सोए हुए हैं, पूरी रात से सोए हुए हैं। बस थोड़ा सा वेट और फिर हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ। आई होप कि वहाँ मौसम अच्छा हो और हम ट्रैक कर पाएं। Friends, finally we are in Haridwar, the city of Ganga. Here you can see many places, many beautiful places. We don't have that much time, but if you want to, you can see places like Mansa Devi Temple, Chandi Devi Temple और हर की पौड़ी जाना मत भूलिएगा। हर की पौड़ी में एक क्लॉक टावर है, वो काफ़ी अच्छा है। Friends, now we are in Rishikesh, gateway to the Garhwal Himalayas or you can say yoga capital of the world. So finally now we are in Dhari Devi Temple located on the bank of the Alaknanda river between Srinagar and Rudraprayag district. तो दोस्तों, जो भी लोग केदारनाथ यात्रा में जाते हैं वो इस टेंपल को ज़रूर विज़िट करते हैं, क्योंकि कहते हैं धारी देवी जो है वो सबकी चारों धामों की रक्षा करती है। तो हमारा अगला टारगेट है रुद्रप्रयाग। केदारनाथ को लेके काफ़ी लोगों के दिल पे एक क्वेश्चन रहता है कि ये मंदिर अस्तित्व में कैसे आया, इतनी हाइट में एक मंदिर है। तो जो कहा जाता है कि यहाँ पर केदारनाथ पर जो भगवान शिव हैं उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए थे और यहीं से जब पांडव स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अपना जो जितने भी उनकी माया थी, अपनी ताकतें थी, अपना धन था, वो यहाँ पर त्याग कर दिया था और यहाँ से आगे वो स्वर्गारोहिणी की तरफ को निकल गए थे। नीचे सब सो चुके हैं, कल के थके हुए हैं सब इतने ज़्यादा कि गाड़ी में भी सोए हुए हैं, पूरी रात से सोए हुए हैं। बस थोड़ा सा वेट और फिर हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ। आई होप कि वहाँ मौसम अच्छा हो और हम ट्रैक कर पाएँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। नीचे सब सो चुके हैं, कल के थके हुए हैं सब इतने ज़्यादा कि गाड़ी में भी सोए हुए हैं, पूरी रात से सोए हुए हैं। बस थोड़ा सा वेट और फिर हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ। आई होप कि वहाँ मौसम अच्छा हो और हम ट्रैक कर पाएँ। भोलेनाथ के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को देखने के बाद भाई आप लोगों ने रिया दीदी को बिल्कुल भी हेट नहीं देनी। एक्चुअली हमारी जो रिया दीदी है वो अभी नई नई वीडियो ब्लॉगर बनी है। इससे पहले दीदी अमित भाई के साथ काम किया करती थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अमित भाई जैसे इतने बड़े यूट्यूबर के साथ काम करने के बाद भी रिया दीदी ये बात नहीं समझ पाई कि किसी भी कंटेंट को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च नाम की चीज़ भी लगती है। ये नहीं कि आपके पास थोड़ा सा सुंदर चेहरा है और आपने DSLR उठा लिया और अब आप यूट्यूबर, फैशन ब्लॉगर और मॉडल बन चुके हो। दरअसल आपकी वीडियोस को देखने के बाद जनता का रिस्पॉन्स ऐसे होता है। सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। क्योंकि यहाँ होटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, खाना भी अच्छा नहीं है, रुकने लायक जगह नहीं है, बट मजबूरी है, रुकना पड़ रहा है। रिया दीदी जिस भी जगह आप जाती हैं उस जगह के वातावरण, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार आप लोगों को खुद को ढालना होता है। अब हर जगह तो आपको KFC, डोमिनोज, मैकडी, स्टारबक्स नहीं मिल सकता ना। हाँ, बाकी पहाड़ों पर आप गई हो, इतनी दूर की जगह आप चल कर गई हो, तो यार ये लाइफ का रियल एडवेंचर है। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। How was your experience? Disappointing, very disappointing। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं थी, मुझे यहाँ पे आई। सच में। रीजन एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। आंटी जी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। हो सकता है कि ये पल आपकी जिंदगी का सबसे बुरा पल रहा हो और इससे ज्यादा बुरा आपकी जिंदगी में आज तक आपके साथ कभी हुआ ही ना हो। मैं अगर खुद की बात करूं या फिर किसी और शिव भक्त की बात करूं तो वो तो YouTube पर केदार घाटी को देखकर ही खुद को धन्य महसूस करेगा। मैं अगर आपके स्थान पर होता, मैं अगर आपकी जगह होता, तो मैं उस केदार घाटी की मिट्टी को अपने माथे पर लगा के
खुद को धन्य महसूस करता, मैं अपने जीवन को सफल मान लेता। केदार घाटी का तो कंकड़ कंकड़ शंकर है और आप खुशकिस्मत है कि आप केदार घाटी में पहुंच पाई हैं और बाबा भोले के दर्शन कर पाई हैं आप। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। पिछले साल की बात है, जन्माष्टमी के समय पे वृंदावन गया था। जो मुख्य मंदिर था वहां पे काफी दूरी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। अब क्योंकि श्रद्धालु हद से ज्यादा मौजूद थे वहां पे, तो मैं वहां पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को छू नहीं पाया। काफी ज्यादा धक्का मुक्की वहां पे हो रही थी, ढंग से मैं प्रार्थना भी वहां पे नहीं कर पा रहा था। लेकिन श्रद्धालु बहुत ज्यादा थे, इसलिए कोई शिकायत भी नहीं की जा सकती है। सच्चे मन से हम मंदिर गए थे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हमने दूर से किए और अब यकीन मानिए मेरी यात्रा सफल रही है। मैंने किसी प्रकार की किसी से कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि शिकायत की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं श्रद्धालु हूं, ऐसे कई श्रद्धालु हैं। अब अगर हर एक श्रद्धालु वहां पर जिद पकड़ के बैठ जाए कि मुझे वहां पे 10-10 मिनट तक प्रार्थना करनी है, मुझे वहां पे मूर्ति को भी छूना है, मुझे वहां पे जल अभिषेक भी करना है, तो वो सब चीजें संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है सब चीजें। तो कुछ चीजों में हमें खुद भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि दिल अगर आपका सच्चा है तो बिना मूर्ति को छुए भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल सच्चा ही नहीं है तो वहां भाई आप मूर्ति के ऊपर पूरा जल चढ़ा दो, पूरा दूध चढ़ा दो, उसके बावजूद भी आपको मन की शांति नहीं मिल पाएगी, भगवान को प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिल का सच्चा होना जरूरी है। कि हम जाके पूजा कर ले, पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, में क्या देख रहे हैं। केदार घाटी में वैसे नेटवर्क की काफी समस्या रहती है। यूट्यूब वगैरह वहां पे इतने आसानी से चलते नहीं, वहां पे सिंपल फोन नहीं हो पाते यार। यूट्यूब तो वैसे क्या चलेगा। रिया मावी जी तो स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो हो सकता है कि पंडित जी उनकी वीडियोस देख रहे हो। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के। रिया मावी जी उन्होंने आपको लुक इसलिए दिया क्योंकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी उनके सामने बैठी हुई थी, जिसके वीडियोस वो अपने फोन पे देख रहे थे, और वो लड़की, वो स्टार उनको कह रही थी कि सर जी टीका लगाओ। इसलिए यार कोई भी नॉर्मल सामान्य आदमी हैरान तो हो ही जाएगा ना। सीरियसली भगवान को बेच रखा है लोगों ने, और लोग अंधविश्वास इतना है कि वो भी उनका साथ दे रहे हैं। रिया जी, अगर आप खुद अंधविश्वासी हो तो कम से कम दूसरों को अंधविश्वासी मत बोलिए ना। जरा सोचिए, आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, तभी तो आप इतनी दूर पैदल चलकर केदार घाटी पहुंची हैं। अब जरा सोचिए, मंदिर में शिवलिंग को ना छू पाने की वजह से और टीका ना लग पाने की वजह से आपको इतना क्रोध आ गया कि आपने इस घटना को जीवन का सबसे बुरा दिन बोल दिया और सबसे शर्मिंदगी भरा दिन बोल दिया, और आपने अपने वीडियो के 13-14 मिनट में लास्ट के 3-4 मिनट सिर्फ पूरे मंदिर को, मंदिर प्रशासन को गाली देने में ही निकाल दिया। तो बताइए अंधविश्वासी कौन है? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरियसली। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। दीदी जी, दादी जी और आंटी जी, आप लोगों ने मंदिरों के कमर्शियलाइजेशन की जो बात बोली है वो एकदम सटीक बात बोली है। हिंदुस्तान में सिर्फ मंदिर ही नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है थोड़ा सा गलत जगह उठा दिया है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बस मैं आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। आपने टीवी में कई बार देखा होगा कि फलाने मंदिर में इतना सोना दान कर दिया गया है, फलाने मंदिर में इतना पैसा दान कर दिया गया है। लेकिन क्या कभी आपने सुना उत्तराखंड के किसी मंदिर में इतना ज्यादा सोना दान किया गया हो या फिर इतना ज्यादा पैसा दान किया गया हो? शायद ही ऐसा कोई केस आपने देखा होगा। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो एक बार गूगल पे सर्च करना, टॉप रिचेस्ट मंदिर्स ऑफ इंडिया। टॉप 25 में भी उत्तराखंड का कोई मंदिर नहीं आएगा। चलो इसी बात को मैं थोड़ा कैलकुलेशन के माध्यम से समझाता हूं, क्योंकि आप केदारनाथ टेम्पल गई हैं, और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के आप किसी भी धाम को ले लीजिए, पूरे साल भर क्योंकि इनके कपाट नहीं खुलते हैं, साल के 5 या 6 महीने ही इनके कपाट खुलते हैं। और इसलिए भारत के बाकी मंदिरों की तुलना में उत्तराखंड के जो ये मंदिर हैं, जो कि इतने दुर्गम स्थानों पर मौजूद है कि यहाँ पर श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में नहीं आ पाते। हर साल डाटा अलग अलग रहता है लोगों का। जैसे कि अगर पिछले साल की बात करें तो 13 लाख लोग आए थे, उससे पिछले साल की बात करें 8 लाख लोग आए थे। तो अगर मैं एक एवरेज मान के चलूं तो सालाना 10 लाख लोग उत्तराखंड के मंदिरों को विजिट करते हैं, और उसमें केदारनाथ टेम्पल भी एक है। अब जितने भी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से इन मंदिरों में जाते हैं, हर एक व्यक्ति दान नहीं करता है। अब इस चीज को आप अपने उदाहरण से समझ लो या फिर एक अन्य उदाहरण से मैं समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक परिवार में 4 लोग हैं। ये जो 4 लोग हैं केदारनाथ टेम्पल गए, ये पिताजी, ये उनकी वाइफ, ये उनके 2 बच्चे। अब जरा सोचिए, क्या इनके बच्चे दान करेंगे? क्या इनकी वाइफ दान करेगी? इन तीनों के बिहाफ पे इनके बच्चों के पिताजी ने दान कर दिया होगा, ठीक है। अब जरा सोचिए कितना दान किया होगा? तो शायद 501 रुपए, शायद 1100 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा 2100 रुपए। तो अगर मैं इन चारों का ऑन एन एवरेज निकालूं तो पर पर्सन जो दान बनता है 500 रुपए बनता है, और ये भी तब जब मैक्सिमम से मैक्सिमम हर बंदा 2100 रुपए दान कर रहा हो।
अदरवाइज हर एक परिवार इतना दान नहीं करता है। वो या तो 500 या 1100 या फिर शायद 101 भी दान करता होगा और शायद कम भी करता होगा, या फिर कुछ एक आध लोग ऐसे भी होंगे एक दिन में जो शायद 10,000 या लाख रुपए भी दान करते होंगे। उसके लिए भी मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूं कि लगभग हर एक बंदा 500 रुपए का दान करता है। तो इस 10 लाख की गुणा जब आप 500 से करेंगे तो सिंपल सी गणित है, 10 लाख गुणा 500 करेंगे तो आपके 50 करोड़ रुपए हो जाते हैं, 50 करोड़। ये एक साल की टोटल डोनेशन है किसकी? केदारनाथ टेम्पल की। यानी कि एक साल में ये जो मंदिर है लगभग 50 करोड़ के आसपास का दान कलेक्ट करते हैं। आप जरा सोचिए, इस 50 करोड़ के दान में जितने भी सेवा कर्मी उस मंदिर में लगे हैं, चाहे उसमें पुजारी हो या फिर कोई अन्य सहायक हो, उनकी एक साल भर की सैलरी उनकी बनती है। भले ही मंदिर 6 महीने खुला हो, लेकिन 6 महीने तो उनको अपना घर चलाना है, अपना घर पालना है उन लोगों ने, तो उनकी सैलरी बनती है। साथ साथ मंदिर की जो मेंटेनेंस है, साथ साथ मंदिर की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं उनकी जो सैलरी है, तो इन सब को निकालने के बाद जो भी बचता होगा उसमें भी 30 से 40% जो है उसका जो सरप्लस है वो उत्तराखंड की सरकार के पास चले जाता है। अब उत्तराखंड की जो सरकार है उस सरप्लस को उत्तराखंड में ही लगाती है। उदाहरण के तौर पर आपने 4 धाम परियोजना का नाम सुना होगा। अब इस 4 धाम परियोजना के अंतर्गत लगभग 889 किलोमीटर की सड़क के ऊपर कार्य चल रहा है, और उसके लिए कितना बजट निर्धारित हुआ है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकती हैं। तो आप समझ सकती हैं कि उत्तराखंड के जो मंदिरों का पैसा है वो उत्तराखंड के ही कामों में लग रहा है। अब जरा सोचिए, सरकार अगर 9,474 करोड़ रुपए का बजट उत्तराखंड पे लगा रही है, इन मंदिरों के लिए सड़कों पे लगा रही है, तो उससे कुछ रिटर्न भी तो बनता है। तो उसको कितने सालों में हम रिकवर कर पाएंगे, जरा आप सोचिए, इस बात का जरा अंदाजा लगाइए। रिया जी, दादी जी, आंटी जी। बाकी रिया जी, ये जो धार्मिक स्थलों के कमर्शियलाइजेशन की जो बात आपने बोली है, ये बात आपने एकदम सही बोली है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, बस आपके तरीके से मैं सहमत नहीं था। आपने अपने उस ब्लॉग में नेगेटिविटी हद से ज्यादा दिखाई, पॉजिटिविटी के नाम पे आपने उसमें कुछ भी नहीं दिखाया। तो ये रीजन था कि हमने ये रिप्लाई बनाया है। बाकी जैसे आपने इस एक मंदिर के बारे में बोला है, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि अपने इस आंदोलन को आप जारी रखें और भविष्य में भी आप भारत के अन्य मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों का भी आप इसी प्रकार से भंडाफोड़ करते रहे कि वहां पर भी इस प्रकार से बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। हम आपकी इस मुहिम के साथ में हैं। आपने अपनी बात रखी, आपको पूरा अधिकार है, और मैंने अपनी बात रख दी है, मुझे उसका पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, किसी को भी हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। रिया जी ने अपना काम किया, उन्होंने अपने विचार रखे, मैंने अपने विचार रख दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना, और अगर रिया जी की वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट तो आप वहां कर नहीं पाएंगे, उनके हिस्से का भी आप मेरे इस वीडियो में ही हर हर महादेव लिख देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। भोले के भक्त हैं, भोले 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 के भक्त, भोले 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 के भक्त हैं, भीतर तबाही और बाहर से मस्त है, भोले भोले